अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब इस वक्त एक कह लीजिए टेंशन कह लीजिए, कंफ्यूजन कह लीजिए, अनसर्टेनिटीज कह लीजिए, होप कह लीजिए, होप अगेंस्ट द होप कह लीजिए। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड मैच और जनाब पाकिस्तान को 402 रन का पहाड़ जैसा अदब मिला, लेकिन फ़खर जमान की शानदार सेंचुरी, उसके बाद कुदरत का निज़ाम और फिर कुदरत आ गई है पाकिस्तान को लगता है इस वक्त रेस्क्यू करने के लिए। बारिश शुरू हो गई है। बारिश जिस वक्त हुई है जनाब, पाकिस्तान का स्कोर है 160 रन एक विकेट के नुकसान पर 21.3 ओवर्स में। और जिस वक्त ये बारिश हुई है पाकिस्तान डीएल मेथड पे 10 रन आगे हैं। अब ग्राउंड से जनाब अपडेट ये, क्योंकि हम लाइव शो कर रहे हैं, एनालिसिस तो हम बहुत ज़्यादा करेंगे, पाकिस्तान को ठीक ठाक पिटाई हुई, लेकिन जनाब ग्राउंड से अपडेट ये है कि 7:40 जो है वो कट ऑफ टाइम है इंडियन टाइम। इस वक्त वहाँ 5:48 हो रहे हैं, 2 घंटे का खेल बाकी है। साथ साथ ये भी अपडेट आ चुकी है जनाब कि अगर ये मैच जो है वो अब चूँकि बारिश हुई काफ़ी देर हो गई है, तो इंडियन टाइम जो कि इस वक्त है आप देख सकते हैं जो 5:40 से वहाँ पर ओवर रिड्यूस होना शुरू हो गए, यानी कि अब जब मैच शुरू होगा तो ये 50 ओवर का मैच नहीं होगा। बड़ी कन्फ्यूजन है। तनवीर ने भी बहुत सारे यहाँ पर जो है ना हिसाब किताब खोल के रखे हुए हैं, जैसे हम दुकान पे जाएं तो जी वो उन्होंने सारे खाते लगाए होते हैं, मैंने भी सारे खाते और मोबाइल भी इधर उधर रखे हुए हैं। तनवीर, सबसे पहले तो आई थिंक फ़खर जमान की तारीफ करना पड़ेगी। अबव एवरीथिंग राइट नाउ उस बंदे की तन एफर्ट से पाकिस्तान इस मैच में न सिर्फ वापस आया बल्कि उसने डीएल मेथड पे ही पाकिस्तान को आगे रखा हुआ है। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं आपसे सवाल क्या करूं, क्योंकि बारिश कब होगी कब रुकेगी आप ना सवाल करें, मैं जवाब देता रहूंगा, क्योंकि अपडेट है। और दूसरी जनाब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच में 277 पे 8 आउट है। इस मैच में हमने कोई बात नहीं करनी, आखिर में देखेंगे। तनवीर साहब, अभी क्या लग रहा है आपको, ये कुदरत क्या पाकिस्तान पे मेहरबान होती नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल मेहरबान होती हुई नजर आ रही है, और ये सबको पता है जब कुदरत मेहरबान होती हुई नजर आना लग जाए ना तो फिर समझो कोई ना कोई आपकी तरफ आ रही बात। जी बिल्कुल, आपकी तरफ सेमीफाइनल आ रहा है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम ये होप अगेंस्ट द होप, 400 रन खाने के बाद तो कुछ नहीं लग रहा। लेकिन फिलहाल अगर हम मैच की बात करते हैं थोड़ी सी, जाहिर सी पता मैच की भी जो हो चुका उसके ऊपर बात करना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है मेरे ख्याल में कि आपने एक रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया, आप सिर्फ इफ्तिखार के ऊपर चले गए। ये बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। देखिए ये जो पाकिस्तान अभी बैटिंग कर रहा है ना, इस चीज को भी साइड पे कर दें, यहां तो हमारी किस्मत शुरू हो गई है, कुदरत का निजाम शुरू हो गया इस तरफ। बिल्कुल। लेकिन जो हमने फील्डिंग की है, पैथेटिक किस्म की बॉलिंग शाहीन की तरफ से, पैथेटिक हारिस की तरफ से, पैथेटिक हसन अली की तरफ से, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तीनों बॉलर्स ने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है। अगर इनका बॉल स्विंग होगा तो इनको पता है कहां पे गेंद करनी है, अगर इनका बॉल रिवर्स स्विंग होगा तो इनको पता है कहां पे बॉल करनी है। कुछ नहीं होगा तो बस कुछ नहीं होगा तो मारी मारे। वसीम जूनियर भी भाई बाबर आजम की कप्तानी में ही बॉलिंग कर रहा था। जो कि लाइव शो है, मैच हमारा लाइव है, द कवर्स आर कमिंग ऑफ, तो ये बड़ी अपडेट आ गई। कवर्स वहाँ पे ऑफर आया था कल। तनवीर हम कल ये डिस्कस कर रहे थे कि इस ग्राउंड का जो ड्रेनेज सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और अब ये लेटेस्ट अपडेट है जनाब के कवर्स आर कमिंग ऑफ। बारिश वहाँ रुक चुकी है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये कि ग्राउंड पे वहाँ पे जनाब हो रहे 5:50, तो 5:40 के बाद से ओवर रिड्यूस होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन कट ऑफ टाइम जो बताया जा रहा है ग्राउंड में मौजूद लोगों की जानिब से 7:40 है। डोंट फॉरगेट कि ये डे मैच है, अंपायर इसको डे नाइट मैच समझ के पूरा मैच नहीं कराएंगे। अगर उनको लगे कट ऑफ टाइम जितना है उसके ऊपर जाएंगे ना। तनवीर, कवर द कमिंग ऑफ, ये क्या है पाकिस्तान के लिए, अच्छा है बुरा है, क्या आपको लग रहा है? चूंकि जो सिचुएशन मौजूद है जो कि मुख्तलिफ जगहों पर आई है कि शायद आपको जो है ना 33 ओवर में कोई 17 ओवर में शायद आपको कोई 190 रन करने हैं, आपको 92 रन करने को 7.3 में, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी 37 रन आपको सिर्फ 3.3 ओवर्स में करने पड़े। तो हमारे लिए तो शायद ज़्यादा बारिश होना ही फायदा। देखिए जाहिर सी बात है, ज़्यादा बारिश होगी उसमें हमें ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल। कम बारिश है, ओवर्स भी ज्यादा, लेकिन जब ओवर्स कम होते हैं तो रन ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या, कुदरत की कोशिश यही है, हमारी दुआएं ये, कुदरत की कोशिश ये है कि ज्यादा हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है फ़खर जमान ने। हमारे बॉलर्स की पूरी कोशिश थी कि हम इस मैच को अच्छे तरीके से ना खेलें और सेमीफाइनल से हम बिल्कुल जो है वो बाहर हो जाए। थोड़ी सी बॉलिंग के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मिड ऑन मिड ऑफ पे चौके छक्के खाए सामने खाई जा रहे हैं। शाहीन अफरीदी सामने खा रहे हो, हारिस रऊफ सामने खा रहे हो, हसन अली भाई वो उन्होंने पूरा माइंड बनाया, उन्होंने सामने मारना है। बिल्कुल। आप तीनों वहां पे दिए जा रहे हो, कोई खिंची भी बॉल नहीं। एक और बड़ी अपडेट है तनवीर, चूंकि लाइव मैच लाइव अपडेट मैं आपको इंटरप्ट करता रहूंगा आज बहुत दफा। जनाब 6 बजे लोकल टाइम यानी ठीक 8 मिनट बाद ग्राउंड की इंस्पेक्शन होगी और 10 मिनट बाद ये पता चलेगा कि मैच कब शुरू हो रहा है,
कितने ओवर्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कवर्स आर कमिंग ऑफ। जिस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूँ जनाब, इस वक्त बेंगलोर स्टेडियम में कवर्स हटा दिए गए हैं और 10 मिनट बाद अंपायर इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद डिसाइड मैच कितने ओवर का है। और साथ साथ याद रखिएगा 7:40 इसका कट ऑफ टाइम है जी। अच्छा, इसमें अब फ़खर जमान की अगर बैटिंग की बात करते हैं, देखिए जितनी देर तक फ़खर जमान क्रीज पे मौजूद है हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ लोग जिस तरह आप भी मेरे से बात करते कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम थोड़ा स्लो खेल रहा है। ठीक है, देखिए अगर हमें 8-9 रन एक ओवर में चाहिए और फ़खर जमान 10-10 रन कर रहे हैं, उस हिसाब से तो बाबर आजम बिल्कुल सही खेल रहे हैं। उनको जल्दी नहीं करनी है, अभी वो बिल्कुल सही खेल रहे हैं। लेकिन जहां पे फ़खर जमान अगर आउट होते हैं तो फिर वहां पे बाबर को अपनी गियर चेंज करना पड़ेगा। तनवीर, लेकिन इससे बेहतर क्योंकि ये उसकी पता वजह नहीं है, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम सॉरी। 63 पे 100 मारा है उन्होंने, बाबर ने 51 पे 47 किए हैं। आप इतना तो करें कि आपके ऊपर खुद भी प्रेशर ना है। जो आप बात कर रहे हैं उसको रन फ़खर तो कर सकता है, वो छक्के मारता है, बिल्कुल बाबर नहीं कर सकेंगे। उसकी मैं रीजन बताता हूं ना आपको। देखो ग्राउंड में हम नहीं है, ठीक है, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि हमने क्रिकेट खेली भी है ना, जब हम ग्राउंड में होते हैं ना क्रीज पे, तो ये आपस में बैट्समैन कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि भाई तुम रुक जाओ। देखिए क्या वो सही डिसाइड कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, क्योंकि वो तो ग्राउंड में कप्तान और बैट्समैन ठीक है खड़ा है। लेकिन हम भी जो देख रहे हैं क्लियरली नजर आ रहा है। आप देखिए डकवर्थ जो लगा है, अच्छा उसमें सिर्फ 10 रन आगे हो। अगर आपकी विकेट गिरी होती तो आप 10 रन पीछे होते। आप सही कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है कभी कभार जब आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे होते हैं ना, तो अमूमन ज्यादातर लोग इस सोचते हैं कि दोनों एंड से मार लगे, ठीक है, जो कि होता भी है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर दूसरे एंड से आउट हो गया ना, तो फिर 400 रन पे 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, वो एकदम से बैटिंग साइड पे प्रेशर चला जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि बाबर जब 50 रन कर ले ना, फिर बाबर को थोड़ा सा गियर शिफ्ट करना चाहिए, बिल्कुल फखर के साथ। और अब ये जितने ओवर का भी मैच रह गया, अब जितने का भी आएगा, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। फखर ने तो रुकना नहीं है, उसने अपने नेशनल गेम खेलना है। लेकिन बाबर को फिर अपना गियर चेंज करके बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, मैंने जिताया मैच, फखर आउट हुआ, मैं इसको कंटिन्यू लेके चला। अच्छा, एक और चीज करनी है, ओवर्स कम हो गए, अब कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा प्लेयर भेजा जाए जब कोई आउट हो वो लेके चले। हमारे पास रुकना नहीं है, आप जाओ, आप नहीं, आप रिजवान है ना आपके पास, रिजवान ऐसा प्लेयर है, वो रुकने वाला नहीं है। अच्छा, रिजवान है, उसके बाद इफ्तिखार है। सऊद शकील को सोच समझ के भेजना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि अगर 12 रन की एवरेज आ गई है, 11 रन की एवरेज मिसाल के तौर पर आ गई है, तो आप सऊद शकील को बैटिंग पे भेज दो। नहीं, क्योंकि हमने इफ्तिखार हो गया, रिजवान हो गया, हमने इनको ऊपर भेज के रिस्क लेना है। चलिए, हम चूंकि लाइव शो में दोबारा जनाब आपको अपडेट देता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जनाब बारिश रुक गई है, कवर्स ऑफ हो गए हैं और तकरीबन 5 मिनट बाद, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हो रहे हैं जनाब 5:25, 5:30 बजे ग्राउंड का इंस्पेक्शन है। उसके बाद अंपायर फैसला करेंगे मैच शुरू कब होना है, और फिर डीएल मेथड के तहत हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान का स्कोर कितना है। चूंकि मुझे ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के चांसेस के लिहाज से शायद कम से कम आधा पौना घंटा और बारिश होनी चाहिए थी, क्योंकि जो 20 ओवर लॉस्ट है वो तभी नहीं हुआ, तो हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो एक रन रेट मिल सकता है जो 10 रन पर ओवर से भी ज्यादा हो सकता है। इसमें अब बाबर आजम का गेम आप देखना चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब वो गेम चेंज कर देंगे अपना। चलें तनवीर, क्योंकि एक तो उनके माइंड में ये है कि हम पूरा मैच लेके चल रहे हैं, 50 ओवर तक जाना है। ठीक है, अब ओवर्स कम हो जाएंगे, अब डेफिनेटली उनका गेम चेंज हो जाएगा और उनको चेंज करना भी चाहिए। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन, जो हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग की, बहुत गलत फैसला था। और अभी जो बॉलिंग की और उनको बैटिंग करा दी, और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, शायद न्यूजीलैंड के ऊपर दबाव होता, शायद उनकी विकेट, वही बात है। लेकिन शायद मुझे लगता है हमारी मैनेजमेंट को अपनी बॉलिंग पे एतबार नहीं। देखिए, मैं मुझे ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा ब्लंडर किया है मेरी नजर में, बहुत बड़ा ब्लंडर। बिल्कुल भाई, जब दोनों टीमें प्रेशर में होती है ना, दोनों टीम्स, दोनों ने जीतना है सर, तो भाई आप दूसरी टीम, आप खुद बैटिंग करो ना, दूसरी टीम को चेस पे लेके जाओ। ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, लेकिन पता नहीं अब कुदरत का निजाम ऐसा हो गया कि फिर हमें फखर ऐसी इनिंग खेल गया है, बारिश हो गई, हमें थोड़ा सा एक फेवर मिल रहा है 10 रन का। उसके बाद देखते क्या हो गया। आपको पता है और अगर गिरेगी रन आगे जाते सर, मेरा और आपका तरीकेकार ही चेंज हो जाएगा। अगर मैच हो गया और पाकिस्तान मैच हार जाएगा, फिर आप जितने आराम से बैठे ना, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल अभी जारी बात है। हम पता क्या बात करेंगे फिर, पहले बैटिंग की उनको दे दी, बॉलिंग बहुत गंदी थी, स्पिनर होना चाहिए था, ये होना चाहिए। ब्रेक पे जाना तभी लाइव शो में ये मैंने शाहिद शाफिदी के न्यू बॉल स्पेल जो ट्वीट भी किया, ये मैं सामने लेकर आया हूं। अब आप देखें कि उन्होंने एक ही मरतबा 5 ओवर किए, वो बांग्लादेश के खिलाफ 10 रन देके दो। ओवरऑल 28 ओवर में 166 रन देके शाहीन ने पावर प्ले में 8 मैचों में
सिर्फ 2 विकेटें ली हैं पावर प्ले में, बुरी बॉलिंग। और आप देखें 24, आप ये भी देखें 21 फॉर 0, 25 फॉर 0 अगेंस्ट इंडिया, 32 रन देकर एक। चले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, जहां अच्छी बॉलिंग है वो भी हम बोलेंगे, और वहां वार्नर का कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ 20, 26 रन दे के एक। और फिर आप इवन आज देखिए 4 ओवर में 28। अभी मैंने हारिस के तो निकाले नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं बॉलिंग में सबसे ज्यादा रन उन्होंने दिए हुए हैं, बनाए भी किसी ने नहीं जितने उन्होंने दे दिए, 450 से ऊपर रन हैं। तनवीर, नाउ दिस इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपकी जरूर 16 विकेटें हों, इसमें तो मधुशंका की भी 18 विकेटें हैं, लेकिन श्रीलंका को पता ही नहीं वर्ल्ड कप में वो है कि नहीं है। मैं तो पर्सनल रिकॉर्ड्स पे नहीं जाता, मैं आपकी टीम की रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ। न्यू बॉल स्पेल में 8 मैचों में 166 रन देके सिर्फ 2 विकेटें सर। देखें जो शाहीन ने बॉलिंग की है वो हमें सबको पता है कि उस लेवल की बॉलिंग नहीं हुई है। देखिए हम जो बात करते हैं ना, नसीम शाह की कमी महसूस हो रही है। यार नसीम शाह को छोड़ देना, नसीम शाह के ऊपर टीम थोड़ी चल रही है, बाबर के ऊपर टीम चल रही थी, तभी तो ये हाल हुआ हमारा। तो भाई हमारे पास बैकअप नहीं है, ना भी कभी हमने बनाया, एक प्लेयर नहीं है, हम रो रहे हैं उसके पीछे। एक बात चलें और तरह से समझाते हैं, नसीम जब होते थे शाहीन की बॉलिंग बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि दोनों प्रेशर डालते थे। उसका मतलब क्या, उसका मतलब फिर क्या, अगर नसीम है तो शाहीन अच्छा है, तो उसका मतलब शाहीन में एबिलिटी नहीं है, फिर क्या, फिर आप नसीम के आसरे में क्या? नहीं, आप फखर जमान जो इनिंग खेल रहा है, ये अकेला खेल रहा है, सुने, ये इंडिविजुअल खेल रहा है और टीम के लिए खेल रहा है। बिल्कुल। बड़ा प्लेयर क्या होता है? बड़ा प्लेयर वही होता है जो बड़े प्लेयर बन चुके, दुनिया के जितने बड़े प्लेयर है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे के एक साइड पे लेके चले जाते हैं पूरे मैच को। चलें जी, ब्रेक पे जा रहे हैं तनवीर। 5:28 पर दिल की धड़कनें तेज हैं, एंजाइटी लेवल हाइज हैं, और क्योंकि होप भी है, साथ साथ खौफ का डर भी है, और नाकामी के खौफ का। और इसी तरह 2 मिनट बाद अंपायर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और जब वापस हम आएंगे ब्रेक के बाद तो शायद हमें पता चल जाएगा कि मैच शुरू कब हो रहा है। 7:40 यानी पाकिस्तानी तकरीबन आप पहले 8:20 जो है कट ऑफ टाइम है, तो अभी भी मैच के अंदर काफ़ी वक्त बाकी है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ है बेंगलोर से, और इस पर पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का मैच। अंपायर के इंस्पेक्शन के बाद ये पाया है कि पाकिस्तान का जो टारगेट है वो अब 342 रन है 41 ओवर के मैच में, यानी कि 9 ओवर लॉस्ट हो गए अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान का स्कोर 160 रन, 1 विकेट नुकसान पर है 21.3 ओवर में। और मैच जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा जनाब अब से कोई 20 मिनट बाद, यानी कि 5:35 अगर मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट बाद तकरीबन 55 पर। और पाकिस्तान के इंडिया के 6:20 होंगे, और हमारे तकरीबन, बल्कि ये आप कह लें 35 है ना, 35 और आपके अगले 20 मिनट में तो जनाब 50 तकरीबन 55 पे बल्कि मैच शुरू होगा। 6 जो है वो 5:55 मैच पे मैच शुरू होगा, और 41 ओवर में 342 रन का अदद। जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ आपको लाइव बता रहे हैं, बेंगलोर से बड़ी खबर सामने आ गई है। मैच 20 मिनट बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा, और टारगेट पाकिस्तान का जो कि पहले आपको 402 रन याद था 50 ओवर में, वो रिड्यूस्ड होके 342 रन आ गया है 41 ओवर के मैच के अंदर। और अब पाकिस्तान का स्कोर तनवीर ने भी कैलकुलेटर निकाल लिए हैं, और 161 पे एक आउट है, 160 पे 21.3 ओवर में, नहीं यानी तकरीबन तनवीर अगले आपके जो 20 ओवर हैं, 18-19 ओवर है, नहीं 21.3 है ना, और 41 आपके 19.3 ओवर में 22 ओवर काउंट कर लो। 19.3 में आपको कम से कम जो रन्स करने हैं वो है लगभग 182 के तकरीबन हदफ। हाँ तकरीबन 182 जी, नहीं हो जाएगा, ये बन जाएंगे रन, ये फखर T20 खेलना पड़ेगा। हो ये बनेंगे रन भाई, 20 ओवर में समझो ना 180 82 85 जो भी रन करने वो हो जाएंगे भाई। बाबर आजम भी गेयर शिफ्ट करेगा, फखर जमान के लिए आइडियल, रिजवान के लिए आइडियल, इफ्तिखार के लिए आइडियल। ठीक है, और मैं आपको चीज बताऊं, पाकिस्तान नीड 182 मोर रन्स टू विन, और फ्रॉम 117 बॉल्स 9.3 का रन रेट है। द T20 मैच इज ऑन। पाकिस्तान को याद रखिएगा, ये वर्ल्ड कप में अपनी सेमीफाइनल के होप्स को रिवाइव रखने के लिए आज के मैच में लाजमी कामयाबी दरकार है। अगर पाकिस्तान ये मैच हार गया तो फिर पाकिस्तान आज वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा सेमीफाइनल की रेस से। अगर ये मैच दोबारा बारिश होती है, लेकिन अब तो खैर बारिश हो जाए तो नो रिजल्ट नहीं है, तो अब मैच का नतीजा आना ही आना है, क्योंकि डीएल मेथड लगता रहेगा। पाकिस्तान फिलहाल डीएल मेथड पे आगे था। नौ तनवीर, अब हमें T20 इनिंग को प्रोड्यूस करना है, और रिजवान फखर मौजूद है, बाबर आपका वही टॉप 3 तकरीबन, क्योंकि इसके बाद रिजवान ने आना जो आपके T20 के बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। तो द गेम इज ऑन। अच्छा, अब आप ये देखें कि बाबर आजम भी T20 में ओपन करते हैं और फखर जमान भी ओपन करते हैं, बिल्कुल, तो वही सिचुएशन आ गई है इनके पास अब। ठीक है, लेकिन बाबर आजम सेट है, फखर जमान 100 पे खेल रहा है, तो ये सेट हुए हैं। अब 100% इन्होंने गेयर शिफ्ट करना है, उसके बाद वही फिर रिजवान भी आएगा। फिर देखें कितने ओवर है, तकरीबन 19 19 साढ़े 3 ठीक है,
सेंसिबल खेलना है। ये नहीं है कि 20 ओवर जिस तरह खेले जाते हैं ना T20 में, बिल्कुल। उस तरीके से खेलना है। ये नहीं है कि 9.5 की एवरेज है, बस आओ और मारना शुरू करो, विकेट देते रहो, ऐसा नहीं करना। एक और फैक्टर भी है तनवीर, मजीद बारिश की पेश गोई भी मौजूद है। अच्छा, मजीद होगी तो फिर पाकिस्तान को और फायदा हो जाएगा। सर देखिए, डीएल मैथड की लेकिन- स्पीड निकल गई है, लेकिन- जितनी विकेटें गिरी होंगी उसके हाँ। लिहाज से रन, अभी तो आप 10 रन आगे हो। हाँ, ये 10 भी रन याद आगे रखना है हैं, कि हाँ। मार कुटाई करते हुए विकेट चांस तो लेना पड़ेगा सर आपको। अच्छी बात है। अब आप क्या कह रहे हैं कि अब runs- आपको जीत की तरफ जाना नहीं, है। आप ये कहना नहीं, चाह मैं रहे तो कह रहा हूं जीत की नहीं, तरफ आप जाएं। ये कहना चाह रहे हैं कि रन्स भी होते हैं और विकेट्स ना गिरे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब चांस तो लेना पड़ेगा भाई, आपको दोनों तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा और चांस अभी लेना भी उसी तरह ही गए पड़ेगा। सर। और कुदरत के निजाम ने आपको चांस दे दी है। फिर क्योंकि सर एक और बात, 402 रन तक जाना मुश्किल होता है, पर 342 चाहे ओवर कम ही हो, उसकी वजह ये है उसमें ना, आपकी विकेटें गिरती भी जाएं तो 342 टच कर सकते हो आप। देखिए बात सुने, 402 रन की जो आपने बात की वो है, होता बहुत मुश्किल। लंबा है ना, आपको लेकिन लंबा आप- जैसी विकेट गिरी 300 के बाद तो 400 नहीं होंगे, हाँ। बट 300 के बाद विकेट एक आध भी है तो 42 हो जाएंगे। लेकिन बात ये है ना कि हमारी सिर्फ अभी एक विकेट गिरी है। जी हाँ। और ये अब समझ लें कि 20 ओवर में 182 रन बनते हैं बिल्कुल, आजकल की T20 क्रिकेट बनते में। हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास अब पूरा चांस मैं तो कहता हूं हमारी टीम ने जीरो समझ के आए, हाँ, कि हाँ। 19.3 में 180 और सर, करने हैं और आओ जीरो समझ के ही आएंगे वो। जीरो अब। मत समझ के आए। वो जीरो समझ चलें, के ही आएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आई थिंक मैच तकरीबन हमारे प्रोग्राम के आखिर में शुरू होगा, लेकिन एनालिसिस करते हैं कुछ और आपके साथ बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ऑन द स्टेक, पाकिस्तान को सेमीफाइनल की होस्ट रिवाइव करने के लिए अगेन आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने भी हमें ज्वाइन किया है तो 20 पाकिस्तान का स्कोर 21.3 ओवर में 160 रन, एक विकेट के नुकसान पर है। लेकिन अब जो पाकिस्तान का टारगेट है वो 402 रन नहीं है, क्योंकि ओवर हो गए रिड्यूस। 41 ओवर का ये मैच है, 342 रन पाकिस्तान को 41 ओवर में करने हैं। और किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि 182 रन पाकिस्तान को चाहिए 19.3 ओवर में। तो T20 के लिहाज से समझिए कि पाकिस्तान की 3 गेंदें हो चुकी हैं और 0 पर 1 आउट है, लेकिन फ़खर जमान सेट हैं। नाउ तनवीर, गेम प्लान के बारे में आई थिंक फ़खर जमान का कम अज़ कम अगले 7-8 ओवर खेलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो रन रेट को एटलीस्ट 7 तक ले आएँ। अभी है रन रेट 9 का, नहीं चले 8 तक भी ले आएँ। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, आपकी बैटिंग भी लंबी है, आपके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन ज़्यादा है। सलमान अली आगा आपने खिलाया एक बॉलर की जगह, इफ्तिखार अहमद भी नीचे मौजूद हैं। तो वी आर लॉट ऑफ बैटिंग, बट वो कहते हैं ना लाठी चार्ज आपको अभी से करना होगा। देखिए हमें खुश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम रन से बिल्कुल, कर- देखिए, सिचुएशन अभी बहुत गंभीर है। देखिए उसकी वजह होती है, अगर आप नॉर्मल T20 के मैच में अगर आप ये सोचिए, समझो 20 ओवर ही हो गए ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपको 20 ओवर में 182 यहाँ रन पावर करने- प्ले थोड़ी मिलेगा आपको पहले 6 ओवर बिल्कुल, में। अब आने लगा था। उसमें आपको 6 ओवर का पावर प्ले मिलता जी, है, जिसमें आप 60 मार देते हो। इसमें 6 ओवर का पावर प्ले नहीं फील्ड है। खुली होगी, फील्ड खुली भी कैच होगी, हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो ये बारिश के बाद क्या असर पड़ा होगा विकेट पे, चूंकि इतना अच्छा विकेट है। क्योंकि देखिए रचिन रविंद्रा जिस तरह खेलते हैं, केन विलियमसन जैसा खेलते हैं, वो आज एक्सेप्शनल खेले दोनों। इसका मतलब है कि विकेट भी बहुत अच्छी, ठीक है, हमने आप बुरी समझते बॉलिंग हैं की होगी, एक्सेप्शनल खेले, बॉलिंग बहुत गंदी की। दोनों चीजें। पिच का कोई ना कोई अमल दखल तो तकरीबन होगा, क्योंकि देखिए एक बात तो मैंने बॉलिंग पढ़ी, सीधा मुंह पे कर रहे हैं, वो क्या अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। लेकिन आप समझते हैं बारिश से क्या फर्क पड़ा होगा इस पिच पे तनवीर, आप कुछ ही भी क्या नहीं राय हो, है? कवर्स अच्छे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ड्राई रहती है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक और है। दूसरी बात, कोई 2-2 3-3 घंटे थोड़ी बारिश हुई है कि नहीं, कुछ 1 घंटा दो ही तकरीबन। नहीं, कोई ऐसी तो 1 नहीं घंटा ना। हुई है। देखिए जिस तरह इस ग्राउंड आप बोले तो और करवा देते हैं नहीं, जिस तरह और करा दे तो 7:40 पे मैच ही खत्म जिस तरह इस ग्राउंड के बारे में हम सुनते हैं, कवर्स बड़े अच्छे, ट्रेनिंग वही सिस्टम वाला बड़ा 20 मिनट में उन्होंने मैच अच्छा, शुरू वो करा कोई दिया। इतना बड़ा मसला नहीं 20 होगा मिनट में मुझे सर शुरू करा दिया इतना बड़ा उन्होंने। चलिए मसला जी, आपका वैसे मैच में इस वक्त लाइव प्रोडिक्शन 182 रन हैं 19.3 ओवर्स में। तनवीर, किसको आप थोड़ा सा फेवरेट कहेंगे, या आप समझते हैं पाकिस्तानी मैच जीत सकता है? आपकी राय क्या है? पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। मैच जीत सकता है। चलिए, आपने तो कह दिया मैच जीत सकता है, मेरा दिल भी कह रहा है साथ, मेरा हमेशा से एक डर तो रहता ही है कि कोई विकेटें गिर गई तो चेंज ना हो जाए। लेकिन जनाब, हम चलते हैं पाव पाव के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके पास इस मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है। जी पाव पाव, बताइए। पाव पाव में ये बताएं कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के आपको क्या चांसेस नजर आ रहे हैं, मैच जीत सकते हैं हम? Pow pow. Pow pow. Volume. ये तो सही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम कुछ भी कर सकती है। लेकिन चलिए, फूड पांडा और हमारे जो फूड के मामलात हैं, ये तो पाव पाव और फूड पांडा संभाल लेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम आप भी कुछ करके दिखाएं। अब आपको सेमीफाइनल को संभालना पड़ेगा। मैं और तनवीर जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैच शुरू होने वाला होगा, हमारे साथ मौजूद रहेगा।
तो जनाब जिस मौके का इंतजार था लम्हे का वो आ गया है, मैच शुरू हो गया है। तकरीबन फ़खर जमान जो है वो 69 गेंदों पे 106 रन, 9 छक्के उन्होंने लगाए हुए हैं और 182 रन पाकिस्तान को मजीद चाहिए 19.3 ओवर्स में। और तनवीर मुझे तो अब सिर्फ वहाँ देखना है, आप कुछ कहते जाएँ, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हम करते क्या है, लेकिन द गेम इज़ ऑन। 8.5 रन ज़्यादा नहीं है, बनेंगे 8.5 रन पर ओवर में। 8.5 ही बनता है ना, तकरीबन 9 रन, नहीं 9 से थोड़ा कम है। है ना, तकरीबन इस तरह बनता है। तो मेरे ख्याल में ये रन बनने अच्छा चाहिए। टैक्टिक्स देखें कि वो ट्रेंट बॉल्ट को ही लेकर आ गए हैं दोबारा से ना, कि वो अच्छा ये भी ये मौजूद है कि 4 बॉलर्स कैन बॉल मैक्सिमम 8 ओवर्स ईच। अब ये भी है कि न्यूजीलैंड ने, अगर मैं स्कोर कार्ड खोल लूँ, कितने बॉलर्स ने कितने ओवर किए, जो कि ट्रेंट बॉल्ट के बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है, क्योंकि उनको 8 ओवर ही करने हैं और ऑलरेडी वो तनवीर आप देखें तो कर चुके हैं जाहिर सी बात है, देखिए इसके बाद सिर्फ 3 ओवर बचे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, ये भी जो फील्डिंग साइड का कैप्टन होता है उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि वो तो 50 ओवर की कैलकुलेशन के हिसाब से बॉलिंग करवा रहे हैं। के वो ज़्यादा बचे हुए हैं, क्योंकि ईस्ट सूदी के सिर्फ 2 ओवर हुए फायदा सूदी हो सकता है, हमें फायदा दे जाए रनों में। जी, क्योंकि स्पिनर्स को छक्के मारने में आपको थोड़ी आसानी रहती है। बहरहाल जी ट्रेंट बॉल्ट ऑन द वे। पाकिस्तान के लिए टारगेट मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान को जो टारगेट है वो जनाब 342 रन है 41 ओवर में, और पाकिस्तान को अब जो रन करने हैं वो हैं 182 19.3 ओवर्स के अंदर फ़खर जमान खेल रहे हैं। और इनकी मुझे लगता है कि 3-4 ओवर की जो प्रेजेंस है बहुत ज़रूरी है। ट्रेंट बॉल्ट गिर गए, ट्रेंट बॉल्ट पहली गेंद पे गिर गए, लगता है थोड़ा स्लिपरी मौजूद है, लेकिन बड़ा फैसिलिटी इन बेंगलोर स्टेडियम के एकदम से जो है इतनी बारिश के बावजूद 20 ओवर में जो है वो मैदान तैयार हो गया। 9.41 का रिक्वायर्ड रेट है तनवीर इस वक्त। एक गेंद से देखिए एकदम ऊपर चला गया। एक गेंद से ऊपर वी नीड चला क्विक गया बाउंड्रीज ना। हाँ जाहिर सी बात है, वो तो आपको करनी पड़ेंगी। क्योंकि ऑलरेडी हम 7.38 पे खेल भी रहे हैं। जाहिर सी बात है। ये अच्छा है कि आज फ़खर जमान ने बताया है कि अगर आप की विल हो तो आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि प्रेशर तो है पाकिस्तान के ऊपर ना, और प्रेशर इनके न्यूजीलैंड बॉलर्स के ऊपर भी है, क्योंकि जैसा वो खेल रहे थे अब उनको ये माइंड में कि यार ये तो 20 ओवर का मैच हो गया, अब फ़खर जमान और छक्के ना लगाए। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा मैच। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच की जनाब अपडेट, क्योंकि दूसरा मैच भी आज चल रहा है। दोनों रवायती हरीफ 286 रन पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई है। इंग्लैंड ने शायद अपनी टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बॉलिंग एफर्ट आज मुझे लगता है की है, लेकिन उनकी बैटिंग कर लेंगे, रन चेज कर बनी हुई लेंगे है, कुछ नहीं कह सकते। उनकी बैटिंग ने जो है वो अगेंस्ट श्रीलंका इसी स्टेडियम पे बेंगलोर में 156 पे ऑल आउट हुए थे। नाउ टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टुमारो, द बिग मैच, टू जायंट्स, द बेस्ट टीम है टूर्नामेंट की। आई थिंक वो कहते हैं ना माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, अ सुपर फंडे संडे होने वाला है। एक ने 7 मैच जीते हुए, एक ने 6 मैच जीते हुए। बहुत जबरदस्त मैच है, मतलब टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मैच है। 3 डॉट बॉलें जनाब हो गई हैं और ये पाकिस्तान को चाहिए नहीं जो भी हुआ है। अच्छा तनवीर टॉक अबाउट मोमेंटम भी तो आपको टूटता है ना, छक्के चौके मार रहे हैं, वापस आना पड़ा तो थोड़ा सा किक स्टार्ट तो लेना पड़ेगा। देखिए उसकी वजह ये होती है कि मोमेंटम इसमें से टूट जाता है, आपकी पूरा एक फ्लो बना हुआ होता है ना। आप आगे जाके ठंडे बैठ गए। अच्छा होता पता क्या है, होता पता क्या है, आप एक तो आपके 50 ओवर का माइंड होता है, फिर उसके बाद आपको ये होता है कि हमने अगर 7 रन 8 रन 9 रन एक ओवर में करने हैं, तो आप ये देखें उसमें फिर आप 6 बॉल्स होती हैं, उसमें आप बैट बॉल का इंतजार करते हैं, जिसमें आप छक्का या चौका लगाने की कोशिश करते हैं, बाकी बॉल पे सिंगल डबल्स लेके वो इकोनॉमी पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब एकदम से अब 20 ओवर के समझो मैच हो गया, तो आपने आपके माइंड से वो चीज एकदम खत्म होगी जिस चीज को आप लेके चल रहे थे। ठीक है, अब आपने खेलना ही तेज है। ओवर जैसे ही बॉल्स डॉट होती रहेंगी, आपका रन रेट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। 3 गेंदें डॉट हो गई तो उसमें फिर आप वो जो एक चीज चल रही होती है उससे हट जाते हैं। खैर हमारे पास अभी एडवांटेज है रिजवान की सूरत में, फ़खर जमान 100 पे खेल रहा है, इफ्तिखार है। अब ये इन्हीं लड़कों को ऊपर आना चाहिए। ठीक है, इंडिया से साउथ अफ्रीका में 2 चीजें आपसे पूछूंगा, क्योंकि अभी तक बड़ी कैलकुलेशन है। साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट से बहुत अच्छा है, इंडिया रन चेस से बहुत अच्छा है, तो बहुत से लोग चाह ये रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आए और इंडिया की सेकंड बैटिंग, ताकि हमें 50 ओवर्स की 2 जायंट्स कलेक्शन मिले। बट आपकी कल के मैच के बारे में क्या राय है? और बाबर ने जनाब चौका मार दिया पहले गेंद पे। जी कल के मैच में जी क्या ख्याल है आपका, किस तरह का आप गेम प्लान देख रहे हैं दोनों टीमों का क्विकली? अगर साउथ अफ्रीका का बॉल स्विंग हो गया तो उनको ज्यादा फायदा होगा, इंडिया का ज्यादा स्विंग हो रहा है ना बॉल। उनके बॉलर्स को अगर आप देखें तो वो क्या उनकी बॉलिंग है, शामी उनका बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा है, बाकी किसी का ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा। तो बात ये है कि क्वालिटी होती है। उनको बॉल्स भी अलग मिली, मैं सुना है। हाँ लग रहा है, पता नहीं किसकी बॉल है वो, ये समझ से बाहर है, अलग बॉल मिल रही है। लेकिन बात ये है कि बॉलर्स अलग टाइप के हैं, सोच समझ के बात करे, जो भी करे, फजूल किस्म की लोग बातें कर देते। सही है। एक और चौका हो गया ना। नहीं बाबर ने आती 2-4 मार। यार आप कह रहे बाबर को तेज खेलना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ बाबर तेज खेलेगा भाई, जब तक वो तेज नहीं खेलेगा ये रन नहीं बनेंगे। आज एक चीज बहुत अच्छी है, हमने बहुत सारी बातें की जो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीजें नहीं हुई, बट आप देखोगे इस ग्राउंड का जो क्राउड है कितना सपोर्टिंग है। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के चौकों पे
इंडियंस जो फैंस हैं वो ब्लू शर्ट्स उन्होंने खरीदी हुई हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड टू सी कि वो अच्छी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्टार्ट तो बड़ा जबरदस्त हुआ है। फखर जमान ने डॉट बॉल्स खेली। और एक सूदी का हम कह रहे थे ना कि सूदी के जो ओवर हैं उनके सिर्फ 2 ओवर हुए हैं। अब ये है इनका प्रॉब्लम कि इनसे 6 ओवर से करवानी। देखो फायदा तो है पाकिस्तान को। देखो लेग स्पिनर पे अगर आप अटैक करने लग जाओ, अगर उसकी लाइन नहीं बनी तो फिर वो बहुत ज्यादा रन देता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि ओवर अटैक करना चाहिए ताकि जितने ज्यादा रन अभी बना लेंगे न्यूजीलैंड पे प्रेशर आ जाएगा, जो खासतौर पर 200 रन के बाद तनवीर मुझे लगता है कि पाकिस्तान मार्च तक जो है वो जाना ही पड़ेगा। लेकिन चलिए 9 रन इस वक्त बन चुके हैं। आखिर में तनवीर, मैच पाकिस्तान अगर बिल्कुल वर्ल्ड कप 402 रन खाने के बावजूद, कुदरत का निज़ाम 342, फ़खर की सेंचुरी अगर जीत गया पाकिस्तान, आप क्या करेंगे सेलिब्रेशन में? आपने कुछ प्लान किया है कुछ इरफान पठान की तरह? नहीं, मैं तो, मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है। एक दफ़ा पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचने दो बस। आज के मैच पे भी कुछ हो सकता है, कोई बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हो जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचो फिर देखो क्या होता है। चलें कुछ ना कुछ करेंगे। अगर पाकिस्तान जीता, आउटसाइड एज आपने देखना है, डीएन स्पोर्ट को सब्सक्राइब करें, हम लाइव आएंगे जैसे ही पाकिस्तान का मैच खत्म होता है। खुदा ना खास्ता कुछ ना हुआ तो वो भी अलग मूड है, जीत गए तो फिर आप बस देखिएगा हम और करने के हवाले उधर, ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा। मुझे और तनवीर को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान ये मैच जीते इंशाल्लाह, और कल हम जब आए और अभी जब आउटसाइड एज में तो खुशियों वाली बात कर रहे हूँ, उस लम्हे तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।